कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निःश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। निःश्वास क्या होता है? लंबी सांस छोड़ना। और डेडिकेट क्या होता है? डेडिकेट होता है डेडिकेट करना। इंग्लिश का वर्ड है ये डेडिकेट, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देना, न्योछावर कर देना। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। रिटायर क्या होता है? रिटायर होता है कि जब व्यक्ति अपने नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता है उसको रिटायर बोलते हैं। और उपकृत का क्या अर्थ होता है? जिन लोगों पर उपकार किया गया हो, जिन लोगों की भलाई की गई हो। और पेशकश होता है प्रस्तुत करना। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है, विचित्र क्या होता है? अनोखी, कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, बिरादर क्या होता है? यानी कि जाति से कोई भाई होता है, कौम से भाई होना। कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होते, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है, यह सही है। यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं बोले हैं कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है। यानी कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आ जाती है, गधा पच्चीसी से अभिप्राय यही है, जब भी किसी पर कोई मुसीबत आ जाती है तो उस समय किसी भी कमज़ोर व्यक्ति की अगर कोई भी किसी प्रकार से सहायता ली जाए तो उसको गधा पच्चीसी के तौर पे कहा जाता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है। खुरापात क्या होता है? खुरापात होता है तरह तरह के कार्य करना, उल जलूल काम करना, कड़ी मेहनत करना, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देख
आना। कौन क्रम ऐसा है जो तुम्हारे इस किस्मदा ने नहीं कर रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किस्मदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया होता है कटाक्ष व्यंग्य लगाना। लेकिन यह कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है।